सभी को सुप्रभातम। मैं मानवेंद्र कुमार कुशवाहा, आचार्य हिंदी, सरस्वती विद्या मंदिर, डॉक्टर हेडगेवार नगर, वरवत सेना बेतिया। आज हम सभी हिंदी कक्षा के अंतर्गत हिंदी व्याकरण में विशेषण के तीसरे और चौथे भेद अर्थात संख्यावाचक और परिमाणवाचक विशेषण की परिभाषा और भेद का अध्ययन करेंगे। संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। एक बार पुनः सुनिए। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं उन्हें हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण के दो भेद यहाँ दिखाई दे रहे हैं। पहला है निश्चित संख्यावाचक, दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक। पहला निश्चित संख्यावाचक, दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक। अब हम दोनों के एक एक करके परिभाषा का अध्ययन करेंगे और उसके साथ उदाहरण का भी अध्ययन करेंगे। जैसा कि नाम से ही परिचित है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण अर्थात जो हमें संज्ञा एवं सर्वनाम के निश्चित संख्या का बोध कराए उसे हम निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। निश्चित संख्यावाचक निम्न प्रकार के होते हैं जो हम देखते हैं। अब देखिए, निश्चित संख्यावाचक विशेषण को हम 5 भागों में बांटे हुए हैं। निश्चित संख्यावाचक विशेषण को 5 भागों में अध्ययन करेंगे। पहला है गणनावाचक, दूसरा क्रमवाचक, तीसरा आवृत्तिवाचक, चौथा समुदायवाचक और पांचवा प्रत्येक बोधक। गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक, प्रत्येक बोधक। अब हम इन सभी की परिभाषा एवं उदाहरण के द्वारा समझेंगे। यहाँ पे देखेंगे दूसरा है गणनावाचक। गणनावाचक को हम कहते हैं, गणना मतलब गिनने योग्य। अब दोनों में बस इतना ही अंतर है, क्रमवाचक और गणनावाचक में एक ही अंतर है कि क्रमवाचक जो होता है क्रम से होता है, अर्थात पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 100वां, 1000वां ऐसे चलता है। लेकिन गणनावाचक में 1 2 3 4 5 ऐसे 10 20 40 50 100। क्रम और गणना में देखिए अंतर बस इतना है, उसमें 100वां, 1000वां पहला दूसरा होता है। इसमें 1 2 गिनती के क्रम में यह होता है। यह क्रम रूप में नहीं होता है, यह गिनती के रूप में होता है। तो परिभाषा इसकी इस प्रकार से हो जाएगी, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की संख्या को, निश्चित संख्या को गणना के रूप में अर्थात गिनने योग्य के रूप में बताएं उन्हें हम गणनावाचक विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की संख्या को गिनने योग्य बताएं उन्हें हम गणनावाचक कहते हैं। उदाहरण के रूप में 1 2, इसे हम इस प्रकार से कह सकते हैं, एक आदमी घर जा रहा था, 2 आदमी गए, 10 आदमी यह कार्य कर सकते हैं, 20 आदमी यह कार्य कर सकते हैं, 20 लोग बाजार जा रहे थे, 100 लोग मेला देखने गए थे, 50 लोग बारात गए थे इत्यादि। ये गणनावाचक विशेषण के अंतर्गत होते हैं। गणनावाचक 2 रूपों में होता है, एक पूर्णांक बोधक के रूप में, एक अपूर्णांक बोधक के रूप में। पूर्णांक बोधक का तात्पर्य है कि जो पूर्ण गणना अर्थात संख्या को दर्शाए, और अपूर्णांक का अर्थ होता है जो अपूर्ण रूप से, पूर्णांक का मतलब हो गया, देखिए एक पूरा है, आधा हम बोलेंगे तो अपूर्णांक हो जाएगा। जैसे हमने कहा कि 1 लीटर दूध दे दो, तो ये पूर्णांक बोधक हो गया। हम कहें कि आधा किलो दाल दे दो, तो यह अपूर्णांक बोधक होता है। तो गणनावाचक के 2 भेद होते हैं, पूर्णांक बोधक और अपूर्णांक बोधक। पूर्णांक का मतलब पूरा पूरा, अपूर्णांक का मतलब उसका आधा हो गया, 1.5 हो गया, पौना हो गया, ऐसे अपूर्णांक बोधक होता है। क्रमवाचक में जैसा कि हम नाम से ही देख रहे हैं, क्रम से होगा। संख्या जो क्रम से होता है उसे ही हम क्रमवाचक कहते हैं।
अर्थात जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की क्रम से उनकी संख्या का बोध कराता हो, क्रम से निश्चित संख्या का बोध कराता हो। एक बार पुनः परिभाषा देखेंगे कि जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की क्रम से निश्चित संख्या का बोध कराता है उसे हम क्रमवाचक संख्या कहते हैं। उदाहरण देखेंगे, जैसे पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा, दसवां, सौवां, 20वां, 1000वां, ये सभी क्रम से चलता है। इसे हम क्रमवाचक विशेषण कहते हैं। आवृत्तिवाचक, आवृत्तिवाचक मतलब उसमें दुगुना तिगुना के रूप में होता है। आवृत्ति मतलब दुगुना तिगुना चौगुना। तो परिभाषा इस प्रकार से हो जाएगी कि जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की संख्या को आवृत्ति के रूप में बोध कराएं उसे हम आवृत्तिवाचक कहते हैं। उदाहरण 2 गुना, चौगुना, तिगुना, 10 गुना, 20 गुना इत्यादि। समुदायवाचक, समुदाय का अर्थ हो गया समूह। तो जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की संख्या का समुदाय के रूप में, समूह के रूप में बोध कराए उन्हें हम समुदायवाचक कहते हैं। उदाहरण के रूप में देखेंगे, जैसे 4, 8, 3, 10, 12, 16 ये सभी समुदायवाचक के रूप में आते हैं। अर्थात 4 लोग घूमने गए, 8 लोग बाजार से आए, ये समुदायवाचक के अंतर्गत होता है। प्रत्येक बोधक, प्रत्येक बोधक नाम से ही तात्पर्य है कि प्रत्येक यानी एक एक। इसमें हम कह सकते हैं कि जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध एक एक करके बताए उन्हें हम प्रत्येक बोधक कहते हैं। उदाहरण हो जाएगा हर एक, प्रत्येक, एक एक। अर्थात हर एक व्यक्ति यह पाठ याद करेगा, हर एक विद्यार्थी यह पाठ याद करेगा। एक एक करके अपनी कॉपी जांच कराएंगे। ये उदाहरण के रूप में होता है प्रत्येक बोधक के रूप में। एक एक, प्रत्येक और हर एक इसके अंतर्गत आते हैं। दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित संख्यावाचक नाम से ही परिचित है। इनमें अनिश्चित संख्या का बोध होता है। इनमें अनिश्चित संख्या का बोध होता है, अर्थात इनमें कुछ भी निश्चित नहीं होता है। इसका एक ही पूर्ण रूप से होता है, इसके कोई भेद नहीं होते हैं। उदाहरण हम देखेंगे इस प्रकार से है, कुछ आदमी चले गए। अब कुछ में पता नहीं चल रहा है कितने आदमी थे, यानी निश्चित नहीं है। कई लोग आए थे, कुछ आदमी चले गए, यह पता नहीं चल रहा है कितने आदमी चले गए। कई लोग आए थे, कई लोगों में भी निश्चित नहीं है। सब कुछ समाप्त हो गया, तो अब सब कुछ क्लियर नहीं है, यह भी स्पष्ट नहीं है। अब कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तो इनमें अनिश्चितता का बोध हो रहा है, इसलिए हम इस प्रकार के उदाहरणों को अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के रूप में रखते हैं। अब विशेषण का ये अंतिम भेद है जो देखेंगे, परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण का तात्पर्य होता है माप तौल, जिसे मापा जा सके, तौला जा सके। तो इसकी परिभाषा हो जाएगी, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम के माप तौल का बोध कराते हैं उन्हें हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की माप तौल का बोध कराते हैं उन्हें हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अब उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा। उदाहरण देखेंगे। उदाहरण देखने से पहले हम यह जानें कि परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं। अब देखिए, परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं। पहला है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अभी इसके पहले हम लोगों ने संख्यावाचक विशेषण का अध्ययन किया था, जिसमें निश्चित और अनिश्चित की बात थी। तो अब पुनः बताने की आवश्यकता नहीं है
कि निश्चित मतलब क्या होता है और अनिश्चित का अर्थ क्या होता है। अब निश्चित परिमाणवाचक अर्थात जिस माप तौल में निश्चित होने का बोध हो, यानी निश्चित की माप तौला जा सकता है, जिससे हम निश्चित रूप से माप तौल सकते हैं, उसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। और जिसे मापा और तौला नहीं जा सकता है, उसे अनुमान लगाया जाता है, वह अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता है। जिस विशेषण शब्द से किसी संज्ञा के निश्चित माप तौल का बोध होता है, उसे हम निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण देखते हैं। राम बाजार से 4 किलो सेब लाओ। तो अब ये 4 किलो जो दिखा रहा है, यह निश्चित परिमाण यानी 4 किलो तौला जा सकता है। मोहन 10 सेर अनाज लाओ। 5 केजी आलू लाओ। तो 5 केजी आलू यह भी निश्चित है, इसे हम तौल सकते हैं, माप सकते हैं, जो किलो में हो, मीटर में हो, जो सेंटीमीटर में हो, जिसे हम माप तौल सकें। जैसे 1 मीटर कपड़ा लाओ, यह भी माप सकते हैं। तो इसे हम निश्चित परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत रखते हैं। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में जो विशेषण शब्द संज्ञा के निश्चित माप तौल का बोध न कराते हों, उन्हें हम अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। इसे भी हम उदाहरण द्वारा समझेंगे, जो इस प्रकार से। आज की सभा में बहुत आदमी थे। अब यहाँ पे बहुत से ये स्पष्ट नहीं हो रहा है कितने आदमी थे, इसलिए यह अनिश्चित परिमाणवाचक है। मेले में अनेक लोग आए हुए थे, तो अनेक भी यहाँ पे क्या है, अनिश्चित है। कुछ छात्र आज नामांकन के लिए आए थे, यह भी अनिश्चित परिमाणवाचक के अंतर्गत आता है। इस प्रकार से विशेषण का हमने अध्ययन किया। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, शेष अगली वीडियो में। धन्यवाद।